हेलो दोस्तों। आज मैं आपको शेयर बाज़ार में निवेश करने के तरीके बताऊंगा। इस वीडियो में हम सरल भाषा में शेयर बाज़ार की मूलभूत जानकारी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय महाराष्ट्र। तो सबसे पहले शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तरीके अपनाने होंगे। ये तरीके आपको सावधानीपूर्वक निवेश करने में मदद करेंगे और आपकी निवेश योजना को सफल बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। तो मैं कुछ ऐसे चार्ट दिखाता हूँ। देखो, लाइक दिस ये चार्ट है। इसमें मूवमेंट होते हैं। बैंक निफ्टी आपको समझेगा नहीं, आप पहली बार जो एंट्री कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो आपको ये समझेगा नहीं। तो मैं आगे बताता हूँ ये क्या है। तो सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये समझना होगा कि क्या शेयर बाज़ार कैसे काम करता है और वहाँ के मुख्य शेयर बाज़ार के भागों के बारे में। मतलब यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी है और निफ्टी, यहाँ के दो शेयर बाज़ार के ये दो मुख्य भाग है। और इसमें निफ्टी में 50 कंपनियाँ काम करती है, जैसे अंबानी भाई की कंपनी, रिलायंस अंबानी सर की कंपनी, अडानी की कंपनी। और बैंक निफ्टी में जो कोई भी बैंक है, लाइक SBI, जो को भी बड़ी बैंक है वो रजिस्टर है। उसमें बैंक निफ्टी की मूवमेंट होती है। और निफ्टी में कंपनी की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो रजिस्टर है। तो दूसरा तरीका है कि शेयर मार्केट में एक निवेश योजना तैयार करनी होगी। वो आपकी स्थिति, लक्ष्य और रिस्क मैनेजमेंट के साथ भाती है। निवेश योजना के माध्यम से आपको अपने निवेश लक्ष्य और समय सीमा की सामयिक रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और अच्छे निर्णय ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप कैसा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब आपकी कैपिटल कितनी है, आप उसमें से डेली का कितना मार्केट को देना चाहोगे और कितना गेन करना चाहोगे। ये तो डायरेक्ट में पूरा नेक्स्ट लेवल बात कर रहा हूँ, आपको सीखने आए हैं स्टार्टिंग से। चलिए आगे बताता हूँ। और तीसरा तरीका ये है कि इसमें, मतलब पहला तरीका ये होगा कि आपको शेयर मार्केट में कौन से पार्ट है, मतलब क्या क्या है, कैसे काम करता है। दूसरा है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको सिर्फ पहले। तीसरा तरीका, निवेश करने से पहले अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा शेयर मार्केट। कंपनी की वित्तीय स्थिति जाननी होगी। मतलब इन्वेस्ट करना चाहे तो, जैसे टाटा स्टील की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, तो उसकी कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, मतलब क्या है उसका प्राइस, उस पर कुछ कर्जा है क्या, ये आपको सब पता रहना चाहिए। तभी आप इन्वेस्ट करेंगे ना। मतलब अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करना है, आपकी अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करना है। व्यापार मॉडल, उनकी प्रबंधन और शेयर मुँह के बारे में मूल्य गहन जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। इसके लिए आप वित्तीय रिपोर्ट्स, बाजार विश्लेषण और उद्योग के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं ये जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है उसकी वेबसाइट भी बताता हूँ, आप रुकिए सिर्फ। अभी देखो, टाटा स्टील, हम उस वेबसाइट पर सर्च मारेंगे और उस पर जानेंगे कंपनी पर कितना कर्जा है, कैसा रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर को, क्या है क्या नहीं, आपको उधर सब पता चलेगा। तो चलिए, आपको सिंपली गूगल पर टिकर फिनोलॉजी टाइप करना है और सर्च करना है। पहली जो वेबसाइट है कि उस पर क्लिक करिए। तो उस पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप कंपनी का नाम सर्च करिए, लाइक टाटा स्टील। ये पहली कंपनी जो, उस पर मैं क्लिक करूँगा और उसका शेयर का प्राइस 112 रुपये चल रहा है। और उसका कंपनी का मार्केट कैप की वैल्यू जो है ना, 1,37,674 करोड़ रुपये। और कंपनी पर डेप्ट 38,179, मतलब इतना कर्जा है। और प्रमोटर होल्डिंग 33.9 है। तो अच्छा खासी कंपनी ग्रो कर रही है। और इस कंपनी का, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ उसका गिर चुका है, बहुत गिर चुका है। आप इधर सब पता कर सकते हैं, कंपनी किस स्थिति में है, उस पर कर्जा कितना है। मैं आपको एक और बताता हूँ कंपनी, मतलब सेक्सॉफ्ट। ये देखो, ये कंपनी IT सेक्टर की है। देखो, ये NSC VSC के बाजू में सेक्टर लिखा हुआ है
वो है आईटी सेक्टर की कंपनी। इसका शेयर का प्राइस 323 है और इसका मार्केट कैप 3,422 करोड़ रुपया है और इस पर डेब्ट जो है, कर्जा है जो है 0% है। तो आप एक कंपनी में बता नहीं रहा हूँ कि आप इसमें निवेश कीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति, मतलब मैं इस कंपनी की स्थिति बता रहा हूँ, आर्थिक स्थिति बता रहा हूँ। तो अगला जो पॉइंट है आपको बताता हूँ। तो चौथा तरीका निवेश करने के लिए विभिन्न शेयरों को ब्रोकर की तुलना करना। मतलब जो हमारे जो शेयर है, मतलब जो ब्रोकर है, आप किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहोगे। तो जो ब्रोकर है, किस ब्रोकर के साथ काम करना है, किसकी सुविधा अच्छी है, किसकी सर्विस अच्छी है, कौन जो ज़्यादा हेल्प करता है कस्टमर को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एंजल वन और अपस्टॉक्स, ये दो कंपनियाँ वो कस्टमर के साथ जुड़ी रहती है स्टार्टिंग से और अंत तक। और ये कंपनियाँ सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। और लाइक जीरोदा भी अच्छी खासी कंपनी है, उसमें भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 200 रुपये आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। क्वार्टरली 3 महीने के बाद ऐसे, मतलब जीएसटी लगा के 90 रुपये होता है वो, ऐसा कुछ है। और अंत में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको स्वनिवेशक रूप से बनाने के लिए, मतलब आपको खुद डेवलप करना है, आपको स्किल, उसकी शिक्षा प्राप्त करने और जागरूकता और ध्यान देना चाहिए आपको निवेश करने से पहले। निवेश करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए। जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए आपको। यह आपको नए निवेश कार्य अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा और निवेश में सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगा। मैं आपको कुछ वेबसाइट और पुस्तक बताता हूँ, उससे आप स्टॉक मार्केट पूरी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊँगा नीरज जोशी है यूट्यूब पर, और एक पुष्कर राज ठाकुर और सिद्धार्थ भानुशाली, यहाँ पर आपको जीरो से हीरो तक बच सकते हैं। और प्रांजल कर्मा सर, ये भी अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे। तो मैं आपको उनकी यूट्यूब चैनल्स दिखाता हूँ यूट्यूब पर। रुकिए। प्रांजल कामरा सर की यूट्यूब चैनल से आप स्टॉक मार्केट से जीरो से हीरो सीख सकते हैं। लेकिन आपको जो मेरे हाथ से सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो भी सिखा दूँगा। मैं आपको कुछ पुस्तक और ये बताता हूँ कि आप इससे सब कुछ सीख सकते हैं। मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो बुक है आप अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं। इससे आपको अच्छी शिक्षा और आपको जागरूकता प्राप्त होगी अबाउट शेयर मार्केट। और इसी तरीके का पालन करके आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए सही मार्ग प्राप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा और इन्वेस्टमेंट में सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपके पास कोई सवाल तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में। थैंक यू गाइस, शुभकामनाएं। और शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। तो चैनल को जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में आज मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसा रहा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। धन्यवाद।